नमस्कार, मैं कुमार पुरोहित और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट में। प्राइम डिबेट जब आपसे करने बैठे हैं, हम आपके सामने करने बैठे हैं, तो उससे पहले नीतीश कुमार का संबोधन हुआ है जेडीयू विधायक दल की बैठक में। जेडीयू विधायक दल की बैठक जेडीयू विधायक दल के उपनेता श्याम रजक की आवास पर चल रही है अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, और नीतीश कुमार ने 2-3 वहाँ पर अहम बातें कही है। नीतीश कुमार ने कहा है कि नोटबंदी पर जो उनका स्टैंड है वह स्टैंड सुविचारित है। पहले से ही उन्होंने काले धन के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है, बिहार में संपत्ति जब्त करने जैसा कानून बनाया, और उसके बाद का जो खबरें आ रही है कि वो अमित शाह से मिले या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की, ये उनके पॉलिटिकल मर्डर की कोशिश है। राजनीतिक तौर पर उनकी हत्या की कोशिश की जा रही है। बीजेपी से कहीं साथ जाने का कोई मतलब नहीं बनता है, कहीं कोई सवाल नहीं उठता है बीजेपी के साथ जाने का। उनका अपना स्टैंड है काले धन को लेकर, नोटबंदी को लेकर, उस स्टैंड पर वो कायम है। ये नीतीश कुमार अभी बोल रहे हैं श्याम रजक के आवास पर जेडीयू विधायक दल की बैठक चल रही है उसमें। लेकिन इससे पहले नीतीश कुमार कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या उनकी राजनीतिक दिशा होगी, दशा होगी, ये हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन उससे पहले की बात चर्चा करना चाहते हैं। दरअसल नीतीश कुमार के एक स्टैंड ने पूरे देश में जो विपक्ष का आंदोलन था, विपक्ष का अभियान था नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के फैसले के खिलाफ, उसकी हवा निकाल दी। आप देख रहे होंगे तमाम विपक्षी पार्टियों ने आज भारत बंद का आह्वान किया था। एक नीतीश कुमार थे जिन्होंने साफ तौर पर नरेंद्र मोदी के साथ अपने आप को खड़ा कर दिया इस मसले पर। नतीजा क्या हुआ? कांग्रेस अलग हुई बंद से, टीएमसी अलग हुई, और मजबूरी में आरजेडी को भी अलग होना पड़ा। भले ही इसका कारण कुछ और गिनाया जाए कैमरे के सामने, मीडिया के सामने जाहिर तौर पर, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटे से पिन ने जो नीतीश कुमार के रूप में आया, उसने विपक्ष के गुब्बारे को, बड़े गुब्बारे को की हवा निकाल दी। हम 2 तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आपको हम दिखाना इसलिए चाहते हैं कि किस तरीके से जब बंद समर्थक पहुंचे आज बिहार के 2 जगहों पर, समस्तीपुर और किशनगंज में, तो स्थानीय लोग बंद के खिलाफ, दुकानदार बंद के खिलाफ खड़े हो गए, और जो बंद कराने लोग पहुंचे उनसे उलझ गए, उनको खदेड़ दिया। ये तस्वीर बहुत दिन बाद हमको देखने को मिल रही है बिहार में। अमूमन व्यापारी वर्ग जो होता है, जो दुकान चलाता है, वो शांति प्रिय माना जाता है, उसे डरपोक माना जाता है कि अगर कोई बंद कराने 10-20 लोग भी चले आए उपद्रवी तत्व तो उनके डर से वो दुकानें बंद कर देते हैं। लेकिन बहुत दिन बाद ये नज़ारा देखने को मिला कि जब बंद समर्थक वहां पर पहुंचे तो लोगों ने, स्थानीय लोगों ने वहां खदेड़ दिया। बड़ी बात यह भी है कि आरजेडी का झंडा इसमें नजर आ रहा है, यानी आरजेडी के लालू प्रसाद यादव के लोग पटना में तो शांत बैठे थे, जिलों में कहीं ना कहीं रोड पर उतरे, और उसका रिस्पॉन्स ये रहा कि लोगों ने खदेड़ दिया। जो लोगों के पास इतनी ताकत आई, यकीन मानिए इसमें नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका है, बड़ा रोल है। नीतीश कुमार का पॉलिटिकल क्या सोच है नीतीश कुमार की, ये हम तय नहीं कर रहे, लेकिन जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो ये बता रहे हैं हम कि नीतीश कुमार ने हवा निकाल दी है। कहीं ना कहीं ये मैसेज बाजार में गया है, कहीं ना कहीं ये मैसेज सियासी गलियारे में लोगों के बीच गया है। तो 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोगों ने बंद कराने वालों को खदेड़ दिया, बंद कराने वालों के साथ उनकी झड़प हुई, मारपीट हुई। तो ये 2 तस्वीर थी, लेकिन हम चर्चा करना चाहते हैं कि आखिर नीतीश कुमार के इस स्टैंड के मायने क्या हैं। दरअसल पॉलिटिकल जो सियासी गलियारे है उसमें कई तरह की चर्चाएं तैरती रहती है, लेकिन हमने बताया कि इससे पहले जेडीयू विधायकों की बैठक में, ठीक जब हम कार्यक्रम कर रहे हैं उस समय नीतीश कुमार क्या भाषण दे रहे हैं ये हमने आपको समझाया, बताया। लेकिन हम तस्वीर पर बात कर रहे थे और तस्वीर आपको दिखा रहे थे किस तरीके से जिलों में आरजेडी के कार्यकर्ता, आरजेडी का लालू प्रसाद यादव का झंडा लेकर रोड पर बंद कराने निकले थे। नतीजा क्या हुआ ये भी हम आपको दिखा चुके हैं। लेकिन पटना में आज जब लालू प्रसाद यादव की पार्टी के लोग आक्रोश मार्च निकालने निकले तो उसमें कोई पार्टी का नेता नजर नहीं आया। पटना में जो मार्च निकला आरजेडी कार्यालय से, उसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं थे, प्रधान महासचिव भी नहीं थे। हम तो सोच रहे थे कि डिप्टी सीएम बिहार के तेजस्वी प्रसाद यादव, जो पिछले नोटबंदी के बाद अब तक 80 दफे ट्वीट कर चुके हैं नोटबंदी के खिलाफ, वो रोड पर निकलेंगे। लालू प्रसाद यादव जी की तबीयत खराब है, 60 दफा वो भी बोल चुके हैं ट्विटर पर नोटबंदी के खिलाफ। ये सब इसलिए
कहीं ना कहीं इसके पीछे नीतीश फैक्टर काम कर रहा है। एक फैक्टर और है, एक बात और नई बात हुई, वो ये कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो दूरी थी, जो हमारे पास खबरें आती है, जो चर्चा होती है, वो ये है कि 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद अब तक लालू प्रसाद यादव और सोनिया गांधी में बातचीत नहीं होती थी। एक दौर याद कीजिए कि लालू प्रसाद यादव को कुछ फायदा पहुंचने वाला था किसी बिल से, तब यूपीए की सरकार थी, राहुल गांधी संसद में जाकर राहुल गांधी ने उस बिल को फाड़ कर फेंक दिया था। अब का घटनाक्रम यह है कि कल लालू प्रसाद यादव जी ने सोनिया गांधी से बात की नोटबंदी पर, लंबी बातचीत हुई दोनों के बीच। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी दिल्ली से आए और डायरेक्ट लालू प्रसाद यादव के घर गए और बात कराई सोनिया गांधी से। तमाम जो कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, कहीं ना कहीं उसके पीछे नीतीश फैक्टर काम कर रहा है। चर्चा हम इसी मसले पर करेंगे कि आखिर नीतीश के इस स्टैंड के मायने क्या है, मतलब क्या है, आगे की राजनीतिक दशा दिशा क्या होगी। 3 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मंजीत सिंह हैं, जेडीयू के महासचिव हैं, हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और शक्ति यादव जी हैं, हमारे साथ आरजेडी के विधायक हैं। तीनों का स्वागत है। मंजीत सिंह जी, पहला सवाल आपसे, मतलब क्या है नीतीश कुमार के स्टैंड के मायने क्या है? देखिए प्रभु जी, शुरुआत दौर से नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के खिलाफ, काले धन के खिलाफ में थे, और बिहार पहला राज्य था जहां भ्रष्ट लोक सेवकों की संपत्ति जब्त करने का कानून नीतीश कुमार ने बनाया। जब देश की सरकार काले धनों पर गहरा प्रहार करने का काम किया, काले धनों पर चोट करने का काम किया, तो हमारा स्टैंड क्लियर भ्रष्टाचार के खिलाफ, काले धन के खिलाफ है। और इस मुहिम में नीतीश कुमार देश के पहले मुख्यमंत्री किसी राज्य के हैं जो गैर भाजपा होते हुए भी भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ उन्होंने देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े दिख रहे हैं। मंजीत जी, आप लोग अपनी विचारधारा के हिसाब से जो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार है उसके खिलाफ में है, समर्थन में है? देखिए, नोटबंदी के नहीं, आप ऐसे विचारधारा क्या है भ्रष्टाचार के खिलाफ जो, अरे आप ओवरऑल हम बात कर रहे हैं। आप लोग नरेंद्र मोदी सरकार, आपकी पार्टी अलग हुई बीजेपी से नरेंद्र मोदी जी के कारण, ये तो आपको याद होगा। हमको एक चीज़ समझाइए कि आपके एक फैसले ने, आप चुप रहते कोई बात नहीं थी, लेकिन आप जिस तरीके से खुलकर बोलने लगे, उस एक फैसले ने, एक स्टैंड ने पूरे देश में जो विपक्ष का एक अभियान था उसकी हवा निकाल दी। आपको लगता नहीं है? नहीं प्रभु जी, काले धन पर पूरा देश खड़ा है कि काले धन, प्रधानमंत्री जी काले धन किसी तरह से इस पर रोक लगना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा और है। प्रधानमंत्री जी का, हमारे मुख्यमंत्री तो पहले थे जो काला धन, प्रधानमंत्री जी ने फैसला लिया, उनके साथ खड़ा है ना पूरा देश। प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला लिया काले धन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये हमारा भी एजेंडा था। हमारे एजेंडा के साथ अगर केंद्र सरकार उस पर मोहर लगाया, सहमति दी, हम लोग उनके साथ राजनीतिक रूप में और सैद्धांतिक रूप में, अगर भ्रष्टाचार पर चोट हो रहा है, काले धन पर चोट हो रहा है, तो हमारा यह नैतिक जिम्मेवारी बनता है कि उस काले धन के मुहिम में हम लोग भी शामिल हों, ताकि भ्रष्ट लोगों पर शिकंजा कसा जा सके। मंजीत सिंह, फिर आपके पास आएंगे। शक्ति यादव जी हमारे साथ हैं। शक्ति यादव जी, पूरा देश प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है नोटबंदी के मामले में। प्रभु जी, पूरा देश खड़ा है, ऐसी बात नहीं है। ये हम थोड़ी बोल रहे हैं। नहीं, हम नहीं, आम और आवाम को जो तकलीफ है, देखिए नोटबंदी या भ्रष्टाचार के खिलाफ जो नीति टॉलरेंस जीरो। अच्छा, आप लोग क्या, हमको ये बताइए, आपने पहले कहा बंद का, एक मिनट में सुन लीजिए पूरा सवाल। बंद का समर्थन करेंगे आपने कहा, फिर कहा कि नहीं बंद का समर्थन नहीं करेंगे, आक्रोश मार्च निकालेंगे। देख रहे हैं हम समस्तीपुर और दूसरे जगहों पर आपके पार्टी के कार्यकर्ता झंडा लेके निकल रहे हैं। पटना में जब आप रैली चल रहे हैं, जब आप आक्रोश मार्च निकालने चल रहे हैं, तो उसमें पार्टी का कोई नेता ही नहीं पहुंच रहा है। आप लोग इतना कंफ्यूज आए हुए काहे हैं शक्ति यादव जी? मुझे तो कभी कभी लगता है कि देश में जो आप देख रहे हैं कि नोटबंदी के सवाल पर कई पॉलिटिकल पार्टियों का कई तरह का स्टैंड है, लेकिन स्पष्ट तौर पर कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कानून या भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम का ना राष्ट्रीय जनता दल कभी खिलाफत नहीं करता। सवाल यह है कि आपने जो लागू किया और उससे जो देशवासियों को जो परेशानी हो रही तरीके, बिना देश के जनता को विश्वास मिले, एक तरफ आपने गोपनीयता भी भंग कर दी, आपने अपने सभी जो काले धन रखने वाले लोग थे, आपने सारे जमीन खरीदवा लिया, गोपनीयता तक भंग कर दी देश की, आरबीआई की गोपनीयता भंग कर दी, जमीन खरीदवाए, काला धन तो स्विस बैंक से लाना था। देश के लोगों को जो परेशान आम से के लोगों को जो हो रहा है,
40 से 50 लाख शक्ति करोड़ का यादव जी, नुकसान शक्ति 50 यादव जी, दिनों के अंदर में। थोड़ी इतना मेरी तो बात काला सुनिए। धन कोई है नहीं। शक्ति यादव जी, प्रमोद मेरी बात सुनिए ना। हम तो ये कह रहे हैं कि काला आज 28 तारीख 20 दिन में उस पर तो हम उसके गुण चर्चा करने बैठे नहीं। हमको तो ये समझा दीजिए कि नीतीश कुमार की पार्टी ये करी कि पूरा देश इसके साथ खड़ा है। आपको क्यों लगता है कि पूरा देश इसके खिलाफ खड़ा है? नहीं, देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपके मन में बेचैनी क्यों है? मेरी बेचैनी नहीं है, हमारी तो साफ स्पष्ट मान्यता है कि जनता के दुख और तकलीफ के साथ राष्ट्रीय जनता दल खड़ी है। और जो तकलीफ देख रहे हैं कि कैसे खड़ा है, लेकर के बैंकों में जिस तरह से रात तक छिपकली आप कैसे खड़े हैं? तकलीफ का ध्यान दिए बगैर आपने निर्णय लिए, कैसे खड़े हैं? जनता अरे आप मेरी बात सुनिए, बगैर आपने निर्णय लिए, मेरी बात सुनिए, एक तरफ आपने मेरी बात सुनिए, गोपनीयता को भंग आप करके कैसे जनता आप के काले धनों को जमीन में आपने आप कैसे जनता के साथ खड़े हैं कि पटना में जब आक्रोश मार्च निकाला आपकी पार्टी ने, उसमें लालू जी को शामिल होना चाहिए, उसमें राबड़ी देवी जी को शामिल होना चाहिए, उसमें तेजस्वी यादव को शामिल होना चाहिए, उसमें तेज प्रताप यादव को शामिल होना चाहिए, उसमें मीसा भारती को शामिल होना चाहिए। छोड़ दीजिए इनको। आप मेरी बात सुनिए। सदन चल रहा है लोक महत्व के सारे इस सदन के अंदर में हमारे डिप्टी सीएम आदरणीय जो नेता है विधायक दल के, राष्ट्रीय जनता दल के, वो सदन में जवाब दे रहे थे। दूसरे तरफ पदाधिकारियों को ये निर्देशित किया गया था कि अपने प्रदेश अध्यक्ष भी जवाब दे रहे थे। क्या प्रदेश अध्यक्ष सीतामढ़ी में थे? प्रदेश अध्यक्ष सीतामढ़ी थे। सारे विधायक ये इनकी गंभीरता है, प्रतिकार कर रहे थे। ये इनकी गंभीरता है कि जिस मामले पर ये मानते हैं कि जनता में त्राहिमाम है और जनता के साथ ये खड़े हैं, उस मामले पर जब ये आक्रोश मार्च निकालते हैं, इनके पार्टी का निर्णय, पार्टी कोई सीनियर लीडर का शामिल नहीं होता है सारे जगह जिला में। चलिए पार्टी के प्रदेश जिले में थे, जो बाकी माननीय सदस्य काला बिल्ला लगा करके हमको ये बता कर रहे थे। हमको ये बता दीजिए शक्ति यादव जी कि नीतीश कुमार ने जो आपकी हवा निकाली है, कितना तिल मिला है? अरे नीतीश कुमार जी ने हवा क्या निकाली? नीतीश कुमार जी का अपना स्टैंड था, उन्होंने स्टैंड कायम किया। लेकिन जो तकलीफ जनता के, अरे आप हमारी बात का जवाब देते नहीं। हमको तो हम ये पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि पूरा देश साथ में खड़ा है। नीतीश कुमार सच बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? नीतीश कुमार जी का जनता दल यू का अपना स्टैंड है, उस स्टैंड के सवाल पर उनका जो नीति है। लेकिन हम लोग जो है नोटबंदी के तरीके पर पुरजोर, जो जनता के तकलीफ और जो देश में हो रहा है, कई कैजुअलिटियां हुई, आप जान रहे हैं, जो भीड़ से और एक सने प्रभु जी एक बात सुननी पड़ेगी। 50 दिन के अंदर में हम नहीं, पूर्व जो आरबीआई के गवर्नर है रघुराजन जी का रिपोर्ट है, आप मुद्दे से नुकसान देश हो रहा है। उतने काले धन कहां से लाएंगे? काला धन तो स्विस बैंकों से आप चाहते हैं कि तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव के घर पर बैठे एक टीम ने आपको एक कागज थमा दिया, उसको पढ़ दीजिए। ये नहीं चलेगा। नहीं, सेल्फी सर्वे नहीं चलेगा आपको। नहीं, ये नहीं चलेगा। नहीं शक्ति यादव जी, प्रेम रंजन पटेल जी, दुख और तकलीफ के प्रेम रंजन पटेल जी, हम तो बार बार इनसे यह पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि पूरा देश एक साथ खड़ा है नोटबंदी के फैसले के पक्ष में। आपको क्या लगता है पूरा देश? तो भ्रष्टाचार के खिलाफ सब लोग खड़ा है, लेकिन तरीके पर सबने सवाल किए हैं। ये बीजेपी अगर कह रही है, ये बीजेपी को कोस रहे हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ उनके मुंह से आवाज निकलने को तैयार नहीं है। देखिए, ये नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक है, जिसने कहीं आरजेडी को बोलने लायक नहीं छोड़ा है। पॉलिटिकल हल्के में यही चर्चा है। चलिए प्रयास कर ले, कोई सवाल नहीं पटेल जी, अरे प्रेमेंद्र पटेल जी, नीतीश कुमार जी दूरदर्शी व्यक्ति हैं और वो जानते हैं कि इसका असर देश की जनता पर क्या पड़ रहा है। देश की जनता आज प्रधानमंत्री के साथ सारे तकलीफों को सह करके भी खड़ी है। इससे देश की जनता खुश है। प्रधानमंत्री जी ने अच्छा काम किया। आप फिर वही काम कर रहे हैं शक्ति यादव जी वाला। हमको ये बताइए कि आखिर ये जो नीतीश कुमार का स्टैंड है, उसने कितनी मदद आपकी की है? नहीं, हमारी मदद जो है नहीं की है, वो उन्होंने देश की जनता के जैसे कहावत है ना, थी उसके अनुसार उन्होंने किया है। वो हमारी मदद क्या करेंगे? देश की जनता मेरे साथ है,
नीतीश कुमार जी उसी देश की जनता की इच्छा के अनुसार साथ आना पड़ा है। उनको जिस देश की आपको जनता, लगता नहीं कि जिस जनता ने उनको अरे आप जैसे जगह पर कहावत है कि पहुंचाया है, डूबते को मुख्यमंत्री तीन- बनाया अरे है, आप- उसके खिलाफ जाने पर उनको नतीजा भुगतने का जो है डर सता रहा है, अरे इसलिए सुनिए, वह मेरी मेरे बात- साथ मेरी आए बात हैं। सुनिए, जैसे लगता है ना कि ऐसे कहावत है कि डूबते को तिनके का सहारा। तो ये डूबते लोगों के लिए है, आपके लिए नहीं। आप डूब नहीं रहे, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन आपकी जिस तरीके से घेराबंदी हो रही थी उसमें नीतीश कुमार जी ने ऐसा आपको सपोर्ट करके आपके जो पूरा जो आपके और चक्रव्यूह रचा जा रहा था आपके चारों ओर, उसको छिन्न भिन्न कर दिया। ये सच है कि नहीं? ये सबसे पहले तो पूछिए, शक्ति यादव जी जो बोल रहे हैं महागठबंधन की सरकार चल रही है, महागठबंधन में पहले से ही दरार था, कई विषयों पर, कई मुद्दों पर जो है आपसी तकरार चल रहा है अंदर में, ये सामने नजर आ गया कि आज नोटबंदी के सवाल पर जो है आपस में किस प्रकार अरे प्रेमचंद्र पटेल जी, ये स्थिति जो है सामने नजर आ रही है। देश के अंदर में भी जो थर्ड फ्रंट की बात चलती थी वो सब छिन्न भिन्न हो गया, कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आज कोई मोर्चा और कोई कुछ बनने लायक स्थिति में नहीं है देश के अंदर में, किसी को हिम्मत नहीं है कि कोई खड़ा हो सके प्रधानमंत्री के फैसले के खिलाफ जो है। अरे प्रेमचंद्र पटेल जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना है, मंजीत सिंह जी से उस पर बात करते हैं। मंजीत जी, नीतीश कुमार जी को देख रहे हैं आजकल हर जगह, हर सभा में दिन भर में 3 दफा कम से कम ये दोहराते हैं कि जो बेनामी संपत्ति है उसको जरूर जब्त कीजिए प्रधानमंत्री जी। अब देखिए, अब किस मकसद से बोलते हैं नीतीश जी हम तो नहीं जानते, लेकिन लोग जो है चर्चा कई तरह करते हैं, किसको इशारा करके बोलते हैं, क्यों नीतीश जी ऐसी बात बोलते हैं, थोड़ा समझा दीजिए संक्षेप में दर्शकों को। इसका कोई अन्य माने मत लगाइए। लोग बोलते हैं, चर्चा करते हैं, हम नहीं कहते नीतीश हैं। कुमार काले धन के खिलाफ बोल रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं। नीतीश कुमार ने एक कदम और बढ़ा है कि आप बेनामी संपत्ति को भी जब्त करिए, इसके साथ हीरा जवाहरातों को भी जब्त करने का काम कीजिए, ताकि पूरे काले धन के स्वरूप सामने आ सके, भ्रष्ट चलिए लोगों पर आप दूसरा सवाल एक जवाब दीजिए। अरे दूसरा सवाल दूसरा सवाल ये कि क्या इसका सियासी मतलब कुछ निकाला जाना चाहिए संक्षेप में? इसका कोई सियासी मतलब नहीं है, एक ही मतलब है कि काले धन पर चोट प्रहार करना, काले धन को समाप्त करना, भ्रष्टाचार को समाप्त करना, कोई सियासी ये मतलब नीतीश कुमार का मुख्य एजेंडा शुरुआती दौर से राजनीति में रहा है। ठीक, हम समझ गए। हम बात करते हैं शक्ति यादव जी से। अच्छा शक्ति यादव जी, आप लोग तो काले धन के विरोधी आदमी हैं, विरोधी पार्टी हैं आपकी। हमको ये बताइए कि नीतीश जी जब ये दूसरी मांग जो कर रहे हैं कि बेनामी संपत्ति को जब्त किया जाए, इस पर आप लोग का स्टैंड क्यों नहीं क्लियर हो रहा है? इस पर भी क्लियर होना चाहिए स्टैंड। उनका ये सारा सीधे सीधे आप समझ नहीं रहे हैं क्या? पूरा 4 लेन पर देख नहीं रहे हैं क्या? हाँ तो जो आज देख रहे हैं तो आप लोग सुशील मोदी जी का, जो घी बंद था नंदकिशोर जी का, समझ नहीं रहे आप? तो आप सवाल ये है, कोई भी आप कर तो लीजिए, कौन खिलाफ कर रहा है? पूरा लोग साथ है, आप पूरी बेनामी संपत्ति जब्त न कर लीजिए। हमने पूरा शासन आपके हाथ में है, आयकर विभाग आपके हाथ में, पूरा जब्त तो कर लीजिए। घी जिनकी बंद हो रही है वो पूछ लीजिए। अच्छा हम आपको बताते हैं कि लालू यादव जी और तेजस्वी यादव जी दोनों का ट्विटर अकाउंट पर हम ट्वीट आज देख रहे थे, 140 दफे ट्वीट किया है नोटबंदी के बाद काले धनी सबको लेकर। हमको लगा कहीं उसमें हम खोज रहे थे, मैंने खोजा कहीं लगा होगा कि नहीं। उन लोगों ने कहा कि हाँ प्रधानमंत्री जी बेनामी संपत्ति को जब्त करिए लीजिए, नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री मांग कर रहे हैं, कहीं ऐसा आया नहीं, तो इसलिए हमने आपसे सवाल पूछ लिया। ऐसा नहीं है कि हर स्टैंड पर कोई बिना देखा गया है क्या? भ्रष्टाचार के खिलाफ जो 0 टॉलरेंस है वो हमारा दल का पूरा एकदम समर्थन है, और भ्रष्टाचार के खिलाफ। प्रमोद जी, लेकिन 60 वर्षों ऐसा भ्रष्टाचार प्रमोद जी सुनना पड़ेगा। प्रमोद जी, 60 वर्षों तक जिन लोगों ने देश को लूटने का काम किया है और जिन लोगों ने 15 साल के सत्ता में महाघोटालों का जन्म देने का काम किया है, वैसे तमाम लोग आज उस गठबंधन में है। प्रहार तो उनको है, तिलमिलाहट उनको है, जिन्होंने अवैध तरीके से संपत्ति कमाया है, पैसे को काले धन को रखा है, तिलमिलाहट उनको है, इसलिए वो विरोध में खड़े हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी उन्हीं अपने गठबंधन के लोगों पर चोट कर रहे हैं, उनको कर रहे हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं, जो काले धन के लोग रखने वाले हैं, प्रणेता हैं, जिन लोगों ने रखा है 60 वर्षों तक, जिन लोगों ने अरे आप दोनों आदमी चुप रहिए, किया है, उन तमाम लोगों को एक सबक देने का काम नीतीश कुमार जी साथ रह करके भी कर रहे हैं। हम कुल मिलाकर बता दें, भ्रष्टाचार की बात कुल मिलाकर आपको बता दें। अरे आप दोनों आदमी चुप रहिए, लोगों को हम अपने दर्शकों सुनिए। अरे शक्ति यादव जी, नहीं शक्ति यादव जी और प्रेमचंद पटेल जी, हमारा समय समाप्त हो चुका है।
शुक्रिया आप हमारा कार्यक्रम में आने के लिए। हम वैसे अपने दर्शकों को बता दें कि देखिए, इसका कोई पॉलिटिकल मतलब मत निकालिए। ऐसा नहीं है कि अभी फिलहाल ये कह दीजिए, बड़ा अपरिपक्वता होगी कि कह दिया जाए कि बीजेपी और नीतीश कुमार साथ आ जाएंगे, ये अपरिपक्व बात होगी। लेकिन इतना बात जरूर है, इतना यकीन मानिए कि जो महागठबंधन की सरकार जो चल रही है ना अभी, और चलेगी, अभी तो कुछ दिन कम से कम चलेगी ही, आगे का सियासत में कौन आगे क्या होगा कोई नहीं जानता, इस पर गहरा असर होगा। देखते जाइए आगे आगे होता है क्या, इब्तिदाई इश्क है, होता है क्या। शुक्रिया तीनों मेहमानों का हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। तो ये था हमारा प्राइम डिबेट। आगे देखिए सेंट्रल हरिशंकर व्यास जी के साथ।